कोई रेज्यूमे है तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने चूँकि सिंपल हम डॉक्यूमेंट को किस तरह से यूज़ करना है, जो करंट डॉक्यूमेंट आपके पास ओपन है, हमने उसके ऊपर काम करना है, तो हम दोबारा उसी के ऊपर चलते हैं, इसे कैंसिल कर देंगे। ठीक है जी, आपने यही ऑप्शन अपने पास सेलेक्ट रखना है। अच्छा जी उसके बाद है नेक्स्ट सेलेक्ट रेसिपेंट के कौन आप किसको भेजना चाह रहे हैं, आपने उनको जो डेटा है आपने वो सारा प्रोवाइड करना है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन 3 आ रहे हैं। एक है यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, ठीक है जी, सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स, और है टाइप अ न्यू लिस्ट। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई लिस्ट आपके पास एक्सेल की शीट वगैरह पड़ी हुई है, या कोई इस तरह के इंफॉर्मेशन आपके पास एड्रेसेस वगैरह पड़े हुए हैं कंपनी के या जिसको भी आपने ये लेटर भेजना है, तो आप उसको उठा के लेके आ सकते हैं। वो आएगा यहाँ से आपका यूज़र एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट से, और उसके बाद यहाँ से आपने क्या कहते हैं एडिट रेसिपेंट लिस्ट, या फिर क्या कहते हैं यहाँ से है सेलेक्ट अ डिफरेंट लिस्ट। तो अगर आपके पास आपके ड्राइव के अंदर कहीं पे पड़ी हुई है, तो आप वहाँ से उठा के लेके आ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या करेगा, वो सारे का सारा डेटा आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले आएगा। अगर आपकी आउटलुक के ऊपर कोई कॉन्टैक्ट्स पड़े हैं, तो वहाँ से भी आप लेके आ सकते हैं, उसके लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जी हम क्या कहते हैं एक न्यू लिस्ट बनाते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, ताकि आपको आसानी के साथ समझ आए। तो आपने करना क्या है, एक न्यू क्या कहते हैं अपने पास डेटा की जो लिस्ट है उसको क्रिएट करना है। जब आप इसको क्रिएट करेंगे, तो आपके पास एक क्या कहते हैं बॉक्स पॉपअप हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन आपसे मांगेंगे, या इनिशियली वो खुद भी दे रहे हैं आपको। ठीक है जी, जिस पे आप देख सकते हैं ये टाइटल है आपके पास, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी नेम है, एड्रेस 1 है, 2 है, सिटी है, स्टेट, जिप कोड। ये मल्टीपल ऑप्शन आपके पास, कॉलम्स आपके पास आ रहे हैं। जो आप अपनी मर्ज़ी से रखना चाहते हैं वो भी आप रख सकते हैं। अगर ये सारे भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अगर आप खुद नए बनाना चाहते हैं तो वो सारे भी आप बना सकते हैं। आप वो किस तरह से बनेंगे, आपने कस्टमाइज़ करना है अपने क्या कहते हैं जो भी आपके पास ये लिस्ट आ रही है इसको। इसमें आपने करना क्या है, लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, इन्हीं में से ही कुछ अपने पास जो मेरे पास कॉलम्स आ रहे हैं वो रख लेता हूँ। बाकी जो मुझे ज़रूरत नहीं है उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब जैसे टाइटल की मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा। ओके जी, फर्स्ट नेम में रहने तो बल्कि इस तरह करते हैं हम, इसको हम रीनेम करते हैं, और फर्स्ट नेम की जगह हम सिर्फ नेम रखते हैं, तो नेम आ जाएगा। ठीक है जी, फिर उसके बाद है नेक्स्ट लास्ट नेम, इसको हम डिलीट कर देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। कंपनी नेम को भी हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है एड्रेस को हम रीनेम करते हैं, और इससे सिंपली एड्रेस रहने देते हैं, ओके कर देते हैं जी। अच्छा, नेक्स्ट है एड्रेस लाइन 2, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद सिटी सिटी, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। कंट्री ऑफ रीजन, इसे भी डिलीट, और फ़ोन ये भी डिलीट कर देते हैं, वर्क फ़ोन रहने देते हैं, और इसके बाद ईमेल एड्रेस, इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये जो हमने कॉलम्स रखे हैं, जब भी आपका डॉक्यूमेंट आप प्रिंट निकालेंगे तो उसके अंदर सिर्फ आप यही कॉलम्स आएंगे, इसके अगेंस्ट आपका जो भी डेटा होगा वही आएगा। अब मेरे पास टोटल जो है 5 कॉलम्स रह गए हैं। एक है नेम है, फिर उसका एड्रेस है, फिर उसकी स्टेट है, उसकी ज़िप कोड है, और वर्क प्लेस है। अब इनको आप मूव अप डाउन भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज अब मैं वर्क फ़ोन को नेम के बाद लेके जाना चाहता हूँ, तो इसे मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ। ठीक है जी, फिर उसके बाद है ज़िप कोड, यहीं पे रहने देता हूँ, इसको भी मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ। ठीक है जी, तो आप इस तरह से जो क्या कहते हैं आपकी लोकेशन है या आपकी ऑर्डर है, आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जब हमने ये चेंज कर दिया तो इसे ओके करेंगे आप। ओके किया तो अब आपके पास देखें सिर्फ यही ऑप्शंस आपके पास, कॉलम्स आपके पास आ रही हैं, नेम, स्टेट, वर्क फ़ोन, एड्रेस, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि अब आपके पास ये ऑप्शन आ रही हैं, नेम, स्टेट, वर्क फ़ोन, एड्रेसेस और ज़िप कोड। अब आपने हर एक जो कॉलम है या जो आपका कॉलम नेम है, उसके अगेंस्ट आपने अपना डेटा एंटर करना है। वो कैसे किया जाएगा? आपने इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पे अब आप अपने नेम वगैरह कोई भी लेट्स सपोज़ अहमद, ठीक है जी। उसकी स्टेट लेट्स सपोज़ पाकिस्तान, यही हम लिख लेते हैं। वर्क फ़ोन एनीथिंग, ठीक है जी। एड्रेस ABC, ज़िप कोड 220। अब आप क्या कहते हैं, कंट्रोल इंटर किया या इंटर करें आप, सॉरी यहाँ पे ये हम रख देते हैं, इसे आपने इंटर किया या फिर यहाँ से आप न्यू एंट्री करें तो आपके पास ऑप्शन नेक्स्ट आ जाएगी। इसमें आपने क्या करना है, फिर अगेन आपने कोई भी नेम एंटर करना है, सॉरी यहाँ से अच्छा जी, हमने फिर अब कुछ एंट्रीज़ कर दी हैं, ठीक है जी। आप इन एंट्रीज़ को अगर डिलीट भी करना चाहते हैं तो इस सारे ऑप्शन को सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 या मल्टीपल आपने एंट्रीज़ कर दी हैं, कोई फाइंड करना चाहते हैं कि एंट्री हुई है या नहीं हुई, या किसी का एड्रेस आपने या कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं होगी, तो आप यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं। फाइंड आप जो है नेम के थ्रू भी कर सकते हैं, ऑल फील्ड्स, ठीक है जी। फिर आपके पास इसके बाद आपके पास ऑप्शन आपके पास आ रहा है जिस फील्ड के अंदर भी आप उसका स्टेट, वर्क फ़ोन या कुछ भी अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है जी। सर्चिंग का भी आप यहाँ आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। अब आपने करना क्या है, इसे ओके कर देना है। ओके के बाद आपके पास ये जो लिस्ट बनी है, ज़ाहिर-सी बात है, अब ये एक अलग से एक डेटा है जो आपने जैसे एक्सेल की कोई शीट होगी या फिर इस तरह से आपका डेटा होगा जो एज़ अ थर्ड पार्टी यहाँ पे आपके पास काम कर रहा है, तो आपने इसे कहीं पे सेव कर देना है। तो सेव आप कॉन्टैक्ट या हम लेट्स सपोज़ इसे कॉन्टैक्ट के नाम से या नंबर सॉरी कॉन्टैक्ट के नाम से सेव कर लेते हैं, ठीक है जी। कॉन्टैक्ट के नाम पे आपने सेव किया, अब कुछ इस तरह से आपका क्या कहते हैं, डेटा सेव हो गया, आपको शो होगा। इसे आपने ओके कर देना है। अच्छा जी, उसके बाद है नेक्स्ट, राइट योर लेटर। अभी आपने कोई क्या कहते हैं, जब कॉन्टैक्ट्स अपने ऐड कर दिए, इसके बाद आपने अपना एक लेटर जनरेट करना है। अब लेटर कैसे जनरेट किया जाएगा, आपने यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है मोर आइटम का, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है जी। अच्छा सॉरी, उससे पहले आपने जैसे वही जिस तरह से कोई भी लेटर आप टू करने के बाद आप नेक्स्ट फील्ड पे यहाँ पे आएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे अपनी नेम इंसर्ट करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपने स्टेट को इंसर्ट करना है, ठीक है जी। जो आपको यहाँ पे उसके आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें से जो आपको आइडेंटिटीज़ या फिर आप यूँ कह लें कॉलम्स जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से उठा सकते हैं। वर्क फ़ोन चाहिए वो आपने इंसर्ट करना है, एड्रेस अगर आपको चाहिए वो भी इंसर्ट करना है, ज़िप कोड भी अगर आपको चाहिए तो वो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसे क्लोज़ करना है और इसको रीअरेंज कर दें, ठीक है जी। रीअरेंज कैसे होगा, नेम के बाद ज़ाहिर है स्टेट जो है वो आपकी नीचे आनी चाहिए, वर्क फ़ोन भी आपका नीचे आना चाहिए, नहीं तो इसको आपको बार बार क्लोज़ करके फिर नेक्स्ट लाइन पे आके तो करना पड़ेगा, तो बेहतर है आप इस तरह से कर लें तो आसानी रहेगी, ठीक है जी। उसके बाद आपने कोई भी लेटर जनरेट करना है। लेटर आप हम कोई रेंडमली उठा लेते हैं। अब कोई रेंडमली अगर आपने पैराग्राफ उठाना है जो आपको इसके ऊपर ही मिल जाए, क्या कहते हैं, MS वर्ड के ऊपर, तो आपने सिंपली लिखना है रैंडम और ब्रैकेट के अंदर लेट्स सपोज कोई भी हमें एक पैराग्राफ या लेट्स सपोज 2 पैराग्राफ चाहिए, ठीक है जी। तो इस तरह से आप इसे जनरेट कर सकते हैं। सॉरी, इक्वल का साइन यहाँ पे इक्वल रैंड
टू 5 का हमें एक पैराग्राफ मिल जाएगा, 2 पैराग्राफ हमें मिल जाएंगे। ये एक ऑथेंटिक लेटर वगैरह नहीं है, जस्ट एक टेक्स्ट है, बस आपको कुछ मिल गया है। अब आपका ये लेटर कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने इसको प्रीव्यू करना है कि आपका लेटर बेसिकली स्टेप 5 के अंदर किस तरह से दिखने में आएगा या कैसे आप उसको देख सकते हैं। अब चूँकि हमारा जो फर्स्ट रेसिपेंट था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जिसको आप लेटर भेज रहे हो, वो जो फर्स्ट आपका जो भी क्या कहते हैं लेटर होल्डर होगा, जो आप जिसको आप लेटर भेज रहे हैं, उसको किस तरह से जाएगा, वो इस तरह से आपको प्रीव्यू दे देगा कि टू अहमद पाकिस्तान, उसका जो भी ज़िप कोड वगैरह, जो एड्रेस है या जो कुछ भी है, वो सारा कुछ उसकी डिटेल्स कुछ इस तरह से आ जाएंगी आपके सामने, और नीचे उसको लेटर आ जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट। अगर आप सबको देखना चाहते हैं, जितने भी आपके रेसिपेंट हैं, आपने किस तरह से उनको ये लेटर जाएगा, तो आप यहाँ से वन बाय वन उनको प्रीव्यू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट दी मर्ज। ठीक है, यहाँ पे अब आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट अगर चाहते हैं कि वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको जो आपने अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको भेजने हैं, वो सारे आपको प्रिंट होके मिल जाएँ, तो वो भी आप काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं कुछ ही जो जो ये लेटर है सबको नहीं जाना चाहिए, कुछ लोगों के लिए आपने उसको प्रिंट निकलवाना है, तो आप यहाँ से वो काम भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे अगर आप प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि जी ऑल का। तो अगर आप ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये सारे के सारे जितने भी आपके जो क्या कहते हैं, ज़ाहिर है जितनी भी लिस्ट में आपके पास आपके जो भी एम्प्लॉयज़ थे, उन सब के लिए ये लेटर को प्रिंट कर देगा वन बाय वन। अगर आप करंट रिकॉर्ड, जो अभी मेरे पास अरसलान वाला पेज ओपन है, अगर आप सिर्फ इसी को, अभी हमारे पास जो करंट पेज है अरसलान वाला, अगर हमें सिर्फ यही प्रिंट करना चाहता हूँ, तो वो भी आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपके पास क्या कहते हैं नंबर ऑफ़ लेटर फ्रॉम 1 टू समथिंग, मतलब है आपके 3-4 लोग हैं, लेट्स सपोज 1 पेज से जो है हम चाहते हैं 3 तक ही। अगर हमारे पास 4 एंट्रीज हैं, तो 1 टू 3 जो भी पर्सन है, आप उसका भी रिकॉर्ड सिर्फ प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो ऑल पे करेंगे तो सबका सब सारे के सारा जो है भी है वो आपका प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके सेंड कर सकते हैं। एडिट इंडिविजुअल लेटर्स, ये भी आप काम कर सकते हैं। इसमें भी सेम उसी तरह से ही आपको प्रिंट करके दे देगा। तो इस तरह से आप जो है मेल अपनी जो भी या लेटर है जो अपना, वो आप अपनी जिस मल्टीपल पर्सन्स को अगर आप भेजना चाहते हैं, तो आप इस तरह से भेज सकते हैं। ठीक है जी। हमने यहाँ पे इस पूरे जो भी हमने वीडियो बनाई है, इसके अंदर सिंपली हमने 6 स्टेप को फॉलो किया है, जो आपको यहाँ पे नीचे ऑटोमेटिकली आपको वो खुद सारी चीज़ें बता रहे हैं कि आपने किस तरह से करना है, कैसे आपने लेटर को लिखना है, कैसे मर्ज करना है, कैसे प्रिंट निकालना है। तो ये सारी चीज़ें हम एक ही जगह पे कर रहे हैं। इस तरह से होता क्या है कि आपको बार बार क्या कहते हैं लेटर यहाँ पे लिखना, हर एक का एड्रेस उसको लिखना, फिर क्या कहते हैं उसका नाम लिखना, ये एक डिफ़िकल्ट टास्क सा होता है। इसको क्या कहते हैं दूर करने के लिए आप सिर्फ सिंपली क्या करते हो, ये जो एमएस वर्ड है वो आपको क्या अपॉर्चुनिटी देता है कि आप एक दफ़ा अपने पास सबके कॉन्टैक्ट नंबर या एड्रेसेस या जो भी नेम वगैरह है, वो सारे आप अपने पास सेव कर देते हो, और देन जब जब आपको ज़रूरत पड़ती है, मैन्युअली तो नहीं, ऑटोमेटिकली एक तरह से आपको वो क्या कहते हैं सारी चीज़ें मिलती जाती हैं, और आप उनको एकदम से बार बार यहाँ पे लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इस वीडियो की अच्छी सी समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।